सर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपने हमें बातों बातों में बताया था कि आपकी वाइफ के साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था। तो आपकी लाइफ से ही शुरू करते हैं सर। सर पहले ये बता दो, आप कोटा में कितने साल से हो? मैं मतलब 11 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले 1 साल मैंने कोटा में तैयारी की थी। खुद भी मैं जेई एस्पिरेंट रहा हुआ हूँ और उसके बाद से जेईओ नीट के स्टूडेंट्स को 11 साल से 11 क्या अब तो 12 साल हो गए, तो 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हुआ था आपकी वाइफ के साथ, थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ। और कोटा में कौन से एरिया में थे आप? नहीं, कोटा का नहीं है, ये हमारा जयपुर का इंसिडेंट है। एक्चुअली मैं पलावड़ा जयपुर के अंदर हूँ, तो हम लोग साथ में एक स्कूल में था। मेरी लव मैरिज है तो तभी हमारी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पर। तो ये बात है आई थिंक 2008 के आसपास की, 7-8 के आसपास की बात है। उस टाइम मैं कॉलेज में ही था। तो होली का टाइम जो था ना, वो तो होली का टाइम था उस टाइम पर। तो मेरे जो दो मतलब जो ब्रदर इन लॉ है, छोटा वाला जो है, तो वो उस टाइम बहुत छोटा था वो। तो कुछ नाराज़ होकर उससे शाम के करीबन 7 बज रहे थे, तो ऐसे घर से भाग गया। तो उसको ऐसे पकड़ के लाने के लिए कि वापस आ जा वापस आ। तो गई, तो वहाँ पे एक चौराहा था, तो वहाँ से गई, वापस आई और 15-20 मिनट के बाद उसको पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो उस दिन से उसके पैरों में दर्द शुरू हुआ, तो वो दर्द बहुत तेज़ होने लगा उसको। और विदिन 2-3 डेज़ उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मतलब पैर पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी। आप सोचो, आप कल तो आप अच्छे खासे चल रहे थे, 2 दिन बाद आपके उठ भी नहीं पा रहे हो, आप उठते ही गिर जाओगे आप। तो डॉक्टर के पास गए, MRIs हुई, कोई नॉर्मल कुछ भी नहीं है, पर पैरों में जान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग इसे मानते नहीं थे, तो उन लोगों ने ये सब भी ट्राई किया। उनके गांव से पता किया, तो गांव में जो आप बोलते हैं ना देवता आते हैं किसी के अंदर, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा दिया है। फिर वो एक अलवर में एक बाबा थे, उनके पास गए। तो इस तरह चलता रहा उनका प्रोसेस। अच्छा, हमारी उस टाइम पे इतनी बात होती नहीं थी, तो मुझे तो किसी थर्ड पार्टी से पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर वो वहाँ गए, अलवर में उन्होंने इलाज करवाया 3-4 महीने, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। बट फिर भी ऐसा नहीं था कि आप घूम फिर सकते हो। एक तरह से आप ये मान लो कि हाफ बेड रिडन हो आप। तो फिर मैंने देखा कि चल रहा है, अभी चल रहा है, इलाज चल रहा है, पर कुछ इलाज से कुछ हुआ नहीं। तो मेरा एक दोस्त है सैंडी, अच्छा शायद आप लोगों को पता नहीं है, बट मेरा एक डांस ग्रुप हुआ करता था जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब। तो मैं थोड़ा ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। तो हम लोग का एक डांस ग्रुप था, तो मैं से डांस प्रैक्टिस पे गया हुआ था। तो मैं थोड़ा परेशान सा था, तो उसने बोला क्या हुआ यार भाई तेरे को? तो मैंने बोला यार ऐसे ऐसे बात हो गई। तो एक काम कर, तो मेरे साथ चल, मेरे एक भैया हैं, शंकर भैया नाम उनका, और वो इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। अब उस टाइम पे अपने को लगता है चलो कुछ भी करके करते हैं। तो मैं गया उनके पास, तो शंकर भैया शाम को मिले। शंकर भैया पहले देखते मुझसे और कुछ नहीं पूछते हैं, मुझसे बोलते कि तू उससे शादी करना चाहता है। मैंने बोला ये बात कहाँ से आ गई? बात ये है कि वो बीमार है, उसके इलाज करना। बोला वो सब मैं देख लूँगा, पहले तो मेरी बात का जवाब दे। तो मैं बोला हाँ। तो बोलता ठीक है, तेरी शादी हो जाएगी। तो मैंने बोला अब इसको साइड में करो, टॉपिक को, अपन मेन बात कर। अब पैर ठीक करो। हाँ। अच्छा, मेरे दोस्त ने कहा था कि तू उनके पास खाली हाथ मत जाना। मैंने बोला क्या लेकर जाऊँ? बोले पौवा लेकर जाना। तो मैं उनके लिए बॉटल लेकर गया था एक बढ़िया सी, उनके जो पीते थे वो ब्रांड उसका। तो उनको मैंने दी, तो वैसे ही खुश हो गए। तो वो उनके ये पता नहीं, एक तो माता जी के साधक थे और ऐसे नहीं पीते थे नॉर्मल में, बट जब उनके अंदर कुछ आता था ना तब अभी तो मस्त। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है तो चल मेरे को लेके कल, मैं देखता हूँ क्या है। तो मेरी मम्मी से बात होती थी, इनकी मम्मी से बहुत। तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला कि ऐसी सी बात है। तो अब उस टाइम उनको भी था कि कैसे न कैसे बच्ची का इलाज हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो हम लोग सुबह गए 12 बजे। शंकर भैया बैठे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने बोला कि कल से इसका इलाज शुरू करेंगे। तो मैंने बोला इलाज क्या करेंगे? बोलो मैं तेरे को बता दूंगा। अच्छा, उनका ये था कि उनको ही पता था। तो उन्होंने बोला कि क्या होता है उस टाइम पे किसी को संभालने वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये संभालेगा, अच्छा, मेरे साथ ये आएगा जब भी मैं आऊँगा यहाँ पर। तो वो ऐसा एंट्री करवा दी उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। अब हमने बचपन में देखा, मेरे पड़ोस में भी लोगों में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया सा था, वहाँ पे से देखा हुआ है मैंने। तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने देखा हुआ लोग। तो हम गए नेक्स्ट डे, उन्होंने ऐसे पूरा सेटअप बनाया अपना, 2 ईंटें लगाई, उसके ऊपर गेहूँ के दाने, फिर उसके ऊपर दीपक लगाया। अपने साथ वो अपना एक वो चिमटा सा था वो लेकर आए थे, कुछ सामान था उनका। वो यहाँ पर बैठ गए, उन्होंने दीपक जलाई, आँख बंद करी। जैसे लोगों का मेडिटेशन होता है, उनका एक तरीका था। 2-3 मिनट के बाद ऐसे घूमना शुरू हुआ ऐसे, और फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती जाए। अब मैं जस्ट उनके सामने मैं बैठा हुआ, अब मैंने देखा है पर मैंने कभी किसी को हैंडल नहीं किया, मुझे भी डर लगे। इधर जितने भी लोग थे सब पार, सारे घर वाले 1-1 फीट पीछे हो गए, और वो आगे बैठी हुई है, उसको भी डर लग रहा। बट अब वो घूमते ही वो बोलते दे। बोले क्या दूँ? तो दे। तो उन्होंने वहाँ पे बॉटल पड़ी थी, उसकी तरफ इशारा किया। तो उनके पास प्याला रखा हो, तो उस प्याले में वो पूरी बॉटल जो पौवा होता है खाली किया उन्होंने, एक सिप में पूरा।
अरे तेरी पूरा वो जो देसी टाइप वाला होता है ना जो। फिर दूसरा डाला, उसके बाद वो खड़े हुए, ऐसे चिमटा उठाया उन्होंने, एक पैर से लंगड़े पैर से पूरे घर का चक्कर लगाना, जो चिमटा मारते जाएं वो आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। हम पूरे हर एक कमरे, हर एक कोने का चक्कर लगा गया है घर में, और फिर वापस वहीं आके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बोल कुछ नहीं रहे। अच्छा, ऐसे जब मोमेंट होता है ना, जब आपने किसी को अगर देखा हो तो पूरी तरह से वो हिल रही थी उनकी बॉडी। अच्छा, इतनी देर में मैं भी नॉर्मल लगता है, यार ठीक है, सही है। उसमें आके बैठे, उन्होंने ऐसे पैर आगे करवाया उसके। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, ताकि आप लोगों को चीज़ और समझ में आए। अगर मैं आपको 10 ऑल पिन्स दूँ आपके मुंह में रखने के लिए, तो क्या मुझसे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। अगर आपके मुंह में 10 ऑल पिन हो, अगर कोई ट्रिक है, कोई 10-15 ऑल पिन है, तो ऐसा हो सकता है कि आप मुंह खोलो और दिखे भी ना? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो भाई, दिखेगा तो है ही, और इनफैक्ट लेना ही मुश्किल है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो। उन्होंने पैर से सीधे करवाए, पैर पे मुंह लगाया, और जैसे अपन सक करते हैं ना, ऐसे उन्होंने यूँ सक करते और एक प्याली रखी थी, उसमें 10-15 ऑल पिन थूक देते। अरे तेरी फिर वापस मुंह लगाया, फिर खींचा, फिर तो ऐसे वो कटोरी थी छोटी सी, उसमें करीबन 40-50 ऑल पिन उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ऑल पिन मतलब वो जो छोटी सी ऑल पिन आती है जो शर्ट्स को टक करती है, कई बार उनमें आती है वो। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ देखा था। हम आज भी इस बात पे डिबेट करते हैं। तो एक्चुअली हमारी शादी वैसे हो नहीं सकती थी, वो भी एक बहुत लंबी कहानी अलग सी। तो पॉइंट इज़ कि मेरे साले आज भी मुझसे बोलते हैं कि ये तो आपकी ट्रिक थी, ये तो आपका पूरा जाल था बनाया हुआ। मेरी बहन को फंसाने के। नहीं, बहन तो फंसी हुई थी ना, बाकी सबको भी तैयार करना शादी के लिए, ताकि हम सब मान जाएं। लेकिन ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरी आंखों के सामने, और ये उन्होंने एक दिन किया, फिर ऐसे लगातार 3-4 दिन किया, मतलब हफ्ते में 3 बार उन्होंने किया। अच्छा, जिस दिन के उस दिन से उसके पैरों में आराम आना शुरू हो गया, और विदिन 10 डेज़ वो खड़े होकर चलने लग गए वापस। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक काला जादू हुआ है, तो राजस्थानी में उसको मूठ बोलते हैं। इट्स वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक, मतलब किसी को मारने के लिए छोड़ा जाता है उसको। तो वो छोड़ा किसी और पे गया था, इनके फैमिली मेम्बर की मदर पे छोड़ा गया था एक्चुअली बेसिकली, पर वो रास्ते में वो आ गई लपेट में। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि ये भी छोड़ा बताया। किसी और पे गया, और पर्टिकुलरली मॉम पे छोड़ा गया, ये भी। बिल्कुल। अब इसमें ये नहीं बताते कभी भी किसने छोड़ा है, हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देंगे। उन्हें तो पता लग जाता है। उनको सब पता, मतलब उनको पता लग जाता है, उनके पास तो ऐसी सिद्धियाँ होती है तो उनको पता लग जाता है। बट वो इनके कुछ रूल्स होते हैं कि वो नहीं बताते हैं। बहुत रेयर केस में, एक्सट्रीम केस में वो बताते हैं। वो आपस में अपने आप से कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो पैक्ट होता है इनका आपस में। तो उन्होंने लास्ट में उससे कहा कि अभी एक काम और बाकी है। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि 2 काम अपने को करने हैं। एक तो मैं कुछ तेरे को थाली दूंगा, तो अपना एक चौराहा है, उस चौराहे पे रख के आना, और रखने के बाद घूम के मत देखना उधर। तो बोला ठीक है, कर दूंगा। तो उन्होंने एक थाली सजाई, उसमें खीर, पूड़ी, पुए, बहुत सारी चीज़ें मिठाई विठाई मिला के उन्होंने कुछ कुछ करके मेरे को दिया। बोले चुपचाप जा चौराहे पे रखना, और गलती से भी घूमना मत। अब आपको ये बोल देना घूमना मत, तो अच्छा वो तो दी घूमने की आपकी। सही कह रहे हो। चुल उड़ जाती जाती कि भाई देखूं। हाँ, मन आप करेगा एक बार तो घूमे तो चक्कर गया है। पर मैंने खैर उसको फॉलो किया, तो मैंने रख के आगे चुपचाप उसका गया। फिर उन्होंने दूसरा काम दिया मुझे कि तेरे को एक काला मुर्गा ढूंढ के लाना है। मैं बोला उसका क्या करोगे? बोलो उसको मैं कब्रिस्तान में जाके उसकी बलि देकर आऊँगा। तो फिर मैंने ढूंढा, सर्च कर करा के वो मुर्गा में लेकर आया। फिर उन्होंने कहा, फिर वो कब्रिस्तान में गए, हम दोनों गए थे। फिर उन्होंने कर कुरा के आए, मैं तो बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं गया। फिर वो करके आए। उसके बाद उसको कभी दोबारा उस पैर में वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी शादी हो गई थी 2012 में। लेकिन शादी के बाद, शादी के पहले भी और बाद भी, जब भी होली का टाइम आता था, शी यूज टू क्राई। बैठे बैठे अपन दोनों बात कर रहे हैं ना, आप रोने लग जाओ। मेरे को अच्छे से इंसिडेंट याद है, हम लोग बाहर ऐसे घूम के आए थे, 11:30 बजे रात को, अचानक से रोना शुरू। मैं बोला क्या हो गया? बस रो रही है, कुछ नहीं बोल रही, रो रही। मैंने उसको संभाला। फिर पता नहीं उस दिन कोई अंदर से मेरा आवाज़ है कि अब नहीं होना चाहिए दोबारा, ऐसा कुछ ऑर्डर सा गया था। उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो वो मेरा ऑरा जो है शायद उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहती है। अब भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसी अगर कोई जगह है तो पहले वो तो जाती नहीं, उसको पता है। तो जैसे अभी हम कहीं जाने वाले थे, मैं तो नाम भी भूल गया जगह, तो साफ हाँ, हम अभी महाराष्ट्र गए थे, तो मैंने कहा ताज चलते हैं, जो मुंबई वाला ताज जहाँ पे अटैक हुआ। तो नहीं, वहाँ तो कसाब ने बहुत सारे लोगों को मारा, तो मैं जाऊँगी, मुझे कोई ना कोई दिख ही जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे हम कुंभलगढ़ गए थे, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो कुंभलगढ़ हम गए हुए थे, तो रात को करीबन 12:30-1 बजे के बैठे हुए थे हम लोग, बच्चे हमारे अंदर सो रहे थे। तो छोटे एक बेटी छोटी थी उस टाइम मेरी, दूसरी वाली जो थी वो शायद 7-8 महीने की थी।
तो अंदर थे हम लोग, बाहर पूल साइड बैठे हुए थे, तो वो बहुत अनईजी सा फील कर रही थी। तो मैं बोला मैं अगर बच्चों को देख के आता हूँ मैं, तो मैं जस्ट मतलब 1 मिनट के लिए अंदर गया हूँ। तो जैसे मैं वापस आया ना, तो उसने मुझे बताया, वो तो मैंने भी देखा था वापस आने, तो उसने बताया कि जैसे तुम अंदर गए, वो पूल से ना एक बॉल ऐसे घूमती हुई मेरी तरफ आ रही थी, और जैसे तुम वापस आए बॉल यूँ की चली गई वापस, मतलब डायगनली भाग गई वापस से, यूँ आते आते यूँ घूम गई। फिर बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि नहीं मैं नहीं बैठे, अंदर चलते हैं। ठीक है अंदर चलते हैं। तो हमें रूम की एक विंडो थी, उससे उधर पूल साइड दिखता था और बाकी पूरा घाटी सी थी। तो वहाँ भी बैठे तो बोल रही कि यहाँ भी नहीं बैठते। मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ नहीं बैठते। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। सुबह हमारी बात हुई गाड़ी में आते, तो मेरे को बता रही कि उस खिड़की पे मुझे ऐसे लोग चिपके हुए दिख रहे थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने उसको फिर बताया कि अपना जो रूम था उसके जस्ट सामने एक बरगद का पेड़ था। बोलती हाँ, उसके पीछे एक शमशान घाट भी था। वो उसको नहीं पता था, वो मैंने उसे बताया। तो मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया था, बट मुझे मतलब मेरे को नहीं ऐसा कुछ कभी फील होता है, वो लगता है वो है, बट उसको बहुत तेज़ फील होता है। तो ये कई लोगों के पास ये, इनको आप साइकिक पावर्स बोल लो या उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है।